हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एसिड बेसिस एंड साल्ट के बारे में है। इसका जनरल इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने नया चैप्टर आज स्टार्ट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है, ये इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं कि एसिड क्या होता है। एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जिसको हम अगर वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो हाइड्रोजन आयन दे। वो सब्सटेंस जिसको वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद वो हमें हाइड्रोजन आयन दे तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिड। द सब्सटेंस which gave hydrogen ion when it is dissolved in water, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एसिड है। जैसे आप लोगों ने, हमारे पास एग्जांपल है एसिड की अगर एग्जांपल की हम बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पास HCl है। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा, ये H पॉजिटिव, ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये हमें क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो HCl को हम इस वजह से एसिड कहते हैं क्योंकि जब हमने इसको वाटर में क्या किया, डिज़ोल्व किया, तो इसने क्या दिया, एक हाइड्रोजन आयन दिया, एक क्लोराइड आयन दिया। तो जो सब्सटेंस हमें हाइड्रोजन आयन दे दे तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एसिड है। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे पास, ये जो स्टमक है हमारी, तो उसमें प्रेजेंट होती है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो बैटरी आप लोग यूज़ करते हो घर में, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होती है। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, एसेटिक एसिड है, जो कि हमारे पास प्रेजेंट होता है किस में, विनेगर में, एसेटिक एसिड। और ये एसिड जो है ये हमारे पास मौजूद होता है किस में, विनेगर में, सिरका में। ये हमारे पास एसिड की डिफिनीशन और उसके एग्जांपल। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एसिड जो है ये हमारे पास लिटमस पेपर जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लैब में ज़्यादातर वो मौजूद होता है। अगर आप लोग लैब गए हो तो लिटमस पेपर जो है वो हम यूज़ करते हैं एसिड और बेस को मालूम करने के लिए। अगर कोई हमें कोई कंपाउंड दे दे और कहे कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो उसको मालूम करने के लिए हम क्या लेते हैं, लिटमस पेपर लेते हैं। अगर लिटमस पेपर की वो जो कलर होती है वो या ब्लू होती है या रेड होती है, अगर हमने ले ली ब्लू लिटमस पेपर और उसकी जो कलर है वो रेड हो गई, तो हम कहेंगे कि इसमें जो कंपाउंड मौजूद है वो एसिडिक इन नेचर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। कि हमारे पास ये जो एसिड है ये हमारे पास क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किस में, रेड में। तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिड। जैसे हमारे पास सपोज ये एक कंपाउंड है, इसमें हमें नहीं पता कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो हम इसमें जब डिज़ोल्व करेंगे, क्या हमने इसमें जो है ना, ये हमारे पास वो ब्लू लिटमस पेपर है, सपोज ये हमने इसमें क्या कर दी, डिज़ोल्व कर दी। ये ब्लू लिटमस पेपर हम जब इस कंपाउंड में डिज़ोल्व करेंगे, तो जब हमने इसमें डिज़ोल्व किया तो इसकी ये जो नीचे साइड थी, जो इसमें डेप्थ हो गई, वो हमारे पास क्या हो जाती है, रेड। वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, रेड में। तो हम कहेंगे कि इसमें जो कंपाउंड मौजूद है वो एसिड है। अब इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि एसिड जो है, इसका जो वर्ड है ये एसिडस से डिराइव्ड हुआ है। द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम, द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम a Greek word
एसिडस। और इस एसिडस का क्या मतलब है? सोर टेस्ट, यानी कि एसिड जो है उसकी टेस्ट कैसे होगी? उसकी टेस्ट हमारे पास त्रुष भी आप कह सकते हो उसको, या कट्टी भी आप कह सकते हो, तो उसकी जो टेस्ट है वो कट्टी होती है। अब इसके बाद अगर हम डिस्कस करें, चूंकि एसिड जो है, स्ट्रांग एसिड जो है वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। कोरोसिव इन नेचर मतलब जो हमारे, अगर ये हमारे स्किन पर पड़ जाए तो स्किन को भी डैमेज कर सकती है, और हमारे ये जो फैब्रिक्स है उसको भी डैमेज करती है। तो हम लिख सकते हैं कि स्ट्रांग एसिड्स आर वेरी कोरोसिव इन नेचर। स्ट्रांग एसिड आर वेरी corrosive in nature, corrosive in nature। सो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो इट डैमेज स्किन, या इट बर्न स्किन एंड आल्सो डैमेज फैब्रिक्स, एंड आल्सो इट डैमेज फैब्रिक्स। तो ये हो गया। और हमारे पास ये जो एसिड है, जब हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। वाटर को जब हम एज अ सॉल्वेंट ले लेते हैं तो उसमें जब हम एसिड को डिज़ोल्व करते हैं तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड, द एक्वस solution of an acid can conduct electricity, तो ये हमारे पास एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड जो है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो सकती है। तो ये हो गई हमारे पास एसिड के बारे में। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं बेस के बारे में। हमारे पास बेस क्या होता है? तो बेस हम यहाँ पर हमने लिखी कि वो सब्सटेंस जो हमें हाइड्रोजन आयन दे, जब हम उसको डिज़ोल्व करें वाटर में तो उसको हम एसिड कहते हैं। और बेस हम कैसे कहेंगे? कि वो सब्सटेंस जिसको हम अगर वाटर में डिज़ोल्व करें और वो हमें हाइड्रोक्सिल आयन दे तो उसको हम क्या कहेंगे? बेस। द सब्सटेंस, यहाँ पर आप लिख सकते हो द सब्सटेंस which gave hydroxyl ion when it is dissolved in water, when it is dissolved in water। तो वो सब्सटेंस जो हमें क्या दे दे? वो जो हमें हाइड्रोक्सिल आयन दे दे, जो हमें हाइड्रोक्सिल आयन दे दे, जब हम क्या करें उस सब्सटेंस को डिज़ोल्व करें किस में? वाटर में, तो उसको हम कहेंगे बेस। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एग्जांपल लिख लो। बेस की जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है? जब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास क्या है? एक बेस है। जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं किस में? एक्वस में। एक्वस मीन्स व्हेन वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड एक्वस। सो इसको हम क्या कहते हैं? एक्वस कहते हैं। सो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये हमें देगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब आप यहाँ पर देख सकते हो इसने हमें क्या दिया? हाइड्रोक्सिल आयन दिया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है? एक बेस है। अब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो ये हमें क्या देगा? K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो इसने भी हमें क्या दिया? OH नेगेटिव दिया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है? बेस है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बेस की, तो एसिड जो था वो हमारे पास क्या करता था? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता था, चेंज करता था। लेकिन बेस जो है वो हमारे पास रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। सो इट टर्न्स बेस टर्न्स red litmus paper into blue, red
लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो ये हमें ये जो बेस है ये किसको, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर था, जब हमने किसी कंपाउंड में डिप किया उसने जो है ना इस ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट किया रेड में, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, एसिड है। इसी तरह अगर हमने रेड लिटमस पेपर को इसमें किसी कंपाउंड में डबोया, डेप्थ किया उसमें, और उसकी जो कलर हो गई वो ब्लू हो गई, तो हम कहेंगे कि इसमें जो कंपाउंड मौजूद है वो हमारे पास क्या है, एक बेस है। तो ये हमारे पास बेस की हो गई। अब बेस की और हमारे पास क्या हो सकती है, बेस जो है ये जो बेस है इसकी हमारे पास टेस्ट होती है। बेस की टेस्ट जो होती है, बेस हैव आ बेटर टेस्ट, बेटर नहीं, बेटर हम लिखते हैं BETTER। यहाँ पर बाइटर वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये हम कड़वा चीज़ को कहते हैं। बेस की जो टेस्ट है वो इतनी अच्छी नहीं होती, इस वजह से जब आपके मायदे में तेज़बियत हो जाती है स्टमक में, तो आप जो है ना वो फार्मेसी वाले आपको ऐसे दवाई दे देता है जो बहुत ही कड़वी होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें बेस मिला होता है ताकि वो एसिड के साथ मिल के वो न्यूट्रलाइज कर दे आपके स्टमक के तेज़बियत को। सो बेस की हमारे पास क्या होती है, बाइटर टेस्ट होती है, बाइटर टेस्ट। और हमारे पास ये बेस जो है ये भी हमारे पास क्या करती है, स्ट्रांग बेस जो है वो कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बायस बनती है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो सकती है। इसके अलावा हम लिखते हैं साल्ट के बारे में। साल्ट हमने बेस के बारे में पढ़ा, एसिड के बारे में पढ़ा। जब हमारे पास क्या हो जाए, एसिड और बेस ये कंबाइन हो जाए, तो इससे हमारे पास वाटर और साल्ट जो है वो बनता है। तो इसकी डिफिनीशन हम लिखते हैं, the neutralization of an acid, the neutralization of an acid and a base, it form salt, it form salt। जब हमारे पास क्या हो जाए, एसिड और बेस ये न्यूट्रलाइज हो जाए, तो उसमें हमारे पास क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो HCl हमारे पास एसिड था, यहाँ पर मैंने लिखा है, तो मैंने लिख लिया HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस था, तो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन हमने करनी है। तो ये हमारे पास एसिड हो गया, ये बेस हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये HCl को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव, ये आपस में मिल जाएगा और हमारे पास बना देगा क्या चीज़, वाटर। हमारे पास बना देगा किस चीज़ को, वाटर को। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सोडियम, ये क्लोराइड आयन और ये सोडियम आयन ये आपस में मिल लेंगे और हमारे पास बना देंगे क्या, NaCl। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बना, द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड, एक को हम एसिड लिया, दूसरा हमने बेस को लिया, इट फॉर्म साल्ट। तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर साल्ट प्रिपेयर हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या प्रिपेयर हो गया, साल्ट। और ये हमारे पास एक वाटर जो है वो भी मिल लेता है। तो हमारे पास उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ये जनरली साल्ट की डिफिनीशन है कि जब हमारे पास एसिड जो है वो कंबाइन हो जाए बेस के साथ और हमारे पास क्या हो जाए, एक साल्ट प्रिपेयर हो जाए और एक वाटर मॉलिक्यूल हमें मिल जाए, तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये साल्ट की डिफिनीशन है। तो होपफुली मेरा ये जो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।